पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा उनके चैलेंजेस आने लगे थे। तो रोज़ हमारे पास इतनी बातें होती थी करने के लिए। एंड देन दिस टाइम ऑल्सो व्हेन शी, जब उसे लैमिंगटन बनाए, उसे मेरे घर में भेजे बिकॉज शी न्यू आई लव लैमिंगटन। सिका शोएब के आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, कई बार आप उनसे मिलने जाती हैं, कैसा बॉन्ड अब उनके साथ में शेयर करती हैं आप? मेरे ख्याल से अब मेरी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है। शो पे उस वक्त नहीं हो पाए थे? शो पे थी, शुरू में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी। और क्या बोलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे एक ऐसा वक्त आया जब वो अपने काम में बहुत मशगूल हो गई। फिर काफ़ी बार ऐसा भी ट्रैक होता था जब वो हमारे घर पे नहीं होती थी, हम पैरेलल ट्रैक्स चलते थे, है ना। फिर वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा उनके चैलेंजेस आने लगे थे। उनकी पहली मैरिज और फिर शोएब जब उनकी ज़िंदगी में आया तो वो चैलेंजेस हो गए थे, वो उनसे भी जूझ रही थी, हम अपनी चीज़ों से जूझ रहे थे। सो कहीं ना कहीं बातचीत तो देखिए मेरी और सिमर की, मैं जानते कि दीपिका की इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि जब अगर कभी मैं अपने प्ले के लिए जाऊं और वो कभी छुट्टी हो, उसका वीकली ऑफ, और हमारे सामने उनके ड्यूब खड़े हो, तो हमें एग्जैक्टली पता होता था कि सिमर मेरे साथ क्या करने वाली है। वो मेरे हाथ पे हाथ रखेगी या मैं उसके सर पे हाथ रखूँगी, मैं गले लगाऊंगी या क्या। वो हम इतने यूज्ड टू हो चुके थे एक दूसरे के कि, और ये तभी हो सकती है जब आपकी अंडरस्टैंडिंग सेम लेवल पर हो और आप बॉन्डिंग आपकी सही हो। तो इतना अच्छा हो चुका था कि देवर हमारी ड्यूब होती थी, हमें चिंता नहीं होती थी, क्योंकि मुझे पता था कि वो ये करके ही गई होगी तो मैं ये करूँगी और वो कर ही लेगी अगले दिन। सो दिस वॉज द ब्यूटी ऑफ आर बॉन्डिंग। सो फिर उसके बाद SSK1 ख़त्म हुआ, तब तक तो उनकी शादी हो गई। फिर हम लोग क्या बोलते हैं, एक दूसरे के टच में नहीं रहे। फिर ससुराल सिमर का 2 आया, जहाँ पर वो कुछ दिनों का कैमियो करने आई। दैट इज़ व्हेन उसने जैसे ही मुझे माताजी के रूप में पहली बार देखा ना, शी क्राइड, क्योंकि हर अच्छी चीज़ हमारे ससुराल सिमर का 1 क्यू से याद आ गई। एंड वी डिड द सीन, और हम लोग इतने इमोशनल हो रहे थे, मैं आपको बता नहीं सकती। वो अपीयरेंस के वक्त जब वो 2 महीने के लिए आई थी करने के लिए। फिर कोविड 2 आया, फिर हम लोग आगरा चले गए वहाँ पे बबल में शूट करने के लिए। उस वक्त बहुत सारी, तो वो मुझे पिछले 4 महीने का गैप, उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ, बिग बॉस का पूरा टाइम, नच बलिए का टाइम, उसके बाद क्या हुआ, वो सारा कुछ मुझे अपडेट करती थी। तो रोज़ हमारे पास इतनी बातें होती थी करने के लिए। एंड देन दिस टाइम ऑल्सो व्हेन शी, जब उसे लैमिंगटन बनाए, उसे मेरे घर में भेजे बिकॉज शी न्यू आई लव लैमिंगटन्स। व्हेन रूहान हैपेंड, मैंने उसको ऐसे कहा था कि व्हेन इज़ द बेबी ड्यू, तो शी सेड क्या बोलते हैं, अगस्त। तो मैंने बोला यार उसका बर्थडे जून में होता है, शोएब का तुम्हारा अगस्त में होता है, मेरा बर्थडे जुलाई में होता है, मेरे साथ कर लो ना। तो एंड फॉर्चुनेटली कहूँगी कि उसका बर्थडे 21 जून को पड़ा, विच इज़ माई मदर्स बर्थडे। तो वो 1.5 महीना पहले आ गया रूहान, लेकिन उसका बर्थडे मेरी माँ के बर्थडे के साथ है, 21 जून। तो मैंने पहली बात कही कि मैंने कहा ये दिन तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया अब, क्योंकि माँ नहीं रही पर रूहान है। सो वी विल सेलिब्रेट रूहान्स बर्थडे। एंड और मैंने ये प्रॉमिस भी किया था कि उसके 1 साल होने के पहले मैं उसे मिलने जाऊँगी। तो मैं गई भी और हमने बहुत अच्छा वक्त, जो भी हाल ही में उन्होंने ब्लॉग्स वगैरह। जी